मेरे बहादुर पतिदेव, रात इतना ज्यादा निशाना लगा लिया कि अभी तक आंख नहीं खुल रही है। हुजूर 8 बज चुके हैं, अब तो उठ जाइए। बस एक मीठी सी पप्पी दे दो, अभी उठ जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। देखो, मैं नहा चुकी हूँ। तुम्हारी शुरुआत पप्पी से होती है और दोबारा मैं नहाना नहीं चाहती। अच्छा तो फिर चाय ही पिला दो। सामने तो पड़ी है चाय। सामने जब तुम होती हो तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। तो मैं सामने से हट जाती हूँ। तुम चाय पी के तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बड़ा अजीब सा शहर है ये। कौन अपना और कौन दुश्मन कुछ पता ही नहीं चलता। जहाँ आते ही इतना बड़ा हंगामा हो जाए, वहाँ हर कदम जमीन पर सोच समझ कर रखना चाहिए। क्यों? तुम्हें डर लगता है? जब तुम मेरे साथ हो तो हमसे मौत भी डरेगी। मैं भला किसी से क्यों डरने लगी? मैं तो तुम्हें एहतियात बरतने को कह रही थी। ख्याल रखूंगा। अच्छा, चलता हूँ। एक मिनट। हाँ? ये सब क्या है? इस शहर में आज तुम्हारा ड्यूटी पर पहला दिन है ना? तुम हर बला, हर मुसीबत का मुकाबला कर सको, इसके लिए है ये शगुन। पर ये शक्कर? हाँ, दही और शक्कर अच्छी शगुन के लिए। Inspector Avinash Mathur, Special Crime Branch CBI, from Delhi reporting, sir. How do you do, Inspector? Please. Thank you. इंस्पेक्टर, तुम्हारे यहाँ आने पर वेलकम कहने का हक तो मेरा छीना जा चुका है। वो कैसे सर? मैंने सुना है बड़े लोगों का वेलकम तोपों की सलामी से होता है, लेकिन तुमने बंबई में कदम रखा तो गोलियों से तुम्हारा स्वागत किया गया। क्राइम ब्रांच वालों के लिए इससे बड़ी सलामी और क्या हो सकती है सर? लेकिन कमाल की बात तो ये है सर, हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले मेरे आने की खबर उन तक पहुंच गई। और उनके हमले की खबर तुम तक पहुंच गई होगी, वरना बिना तैयारी के इतना खतरनाक मुकाबला करना कोई आसान काम तो नहीं। नहले पे दहला और दहले पे गुलाम, ये तो आपका रोजमर्रा का खेल होगा मिस्टर अविनाश। इंस्पेक्टर पांडे, नाइस मीटिंग यू। पूरा डिपार्टमेंट और पूरी फोर्स तुम्हारे साथ है इंस्पेक्टर अविनाश। फिलहाल तो सर मुझे फोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आदमी की जरूरत है। एक आदमी? हाँ सर, ऐसा एक आदमी जो बंबई की हर गली कूचे से वाकिफ हो, हर सड़क हर जगह को पहचानता हो। हवलदार, मक्खन सिंह को भेजो जरा। मक्खन सिंह, आज से तुम्हारी ड्यूटी इंस्पेक्टर अविनाश के साथ है। ये जब जहां चाहे इन्हें ले जाना होगा। यस सर। आई विल टेक योर लीव। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर। थैंक यू। सफेद पुल से लेकर रेड लाइट एरिया तक, झोपड़ी के खोपड़ी बेवड़े से लेकर धन्ना सेठ तक, हर आदमी हर सड़क पता है मुझे। बोलिए साहब, आप सबसे पहले कहां जाना पसंद करोगे? उस शख्स के पास जिसके पास मेरे आने की खबर पहले से थी, और कल रात के कारनामे की खबर अब तक पहुंच चुकी होगी। वो कल का छोकरा दिल्ली से बंबई सरकार की मर्जी से आया है, लेकिन बंबई से स्वर्ग हमारी मर्जी से जाएगा। मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं कामा। कल रात जो मेरे स्वागत के लिए तूने अपनी फौज भेजी थी, उसका हर सिपाही तेरे सामने खड़ा लड़खड़ा रहा है। हाँ, इतना ही याद रखना, आइंदा ये मेरे सामने आए तो अर्थी की सवारी पर चढ़ाकर मैं इन्हें शमशान यात्रा करवा दूंगा। समझदार लोग गर्म दिमाग से काम नहीं लेते। कुछ ठंडा मंगाओ ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। गुस्सा मेरा तुमने देखा ही कहाँ है कामा। ये तो मोहब्बत का नजारा था जो मैंने तुम्हें कल दिखाया। और हाँ, मैं आज सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूं, मेरा नाम अविनाश है और मैं जहां जाता हूं दुश्मनों का सर्वनाश कर देता हूं। अब मैं आ गया हूं और ये बात तुम्हें सपने में भी याद रखनी चाहिए।
पुलिस ने चारों तरफ से गोडाउन को घेर लिया है। जरा सी चालाकी भी तुम लोगों की जान ले सकती है। घेरा डालने का यह मतलब नहीं कि हम गिरफ्तार हो गए इंस्पेक्टर। इस खिलौने का इस्तेमाल तुमसे अच्छी तरह मैं जानता हूं। अरेस्ट हिम। मुबारक हो मिस्टर अविनाश। आज हम इस सबूत के बिना पर उस गुनहगार को गिरफ्तार कर सकते हैं जो अपने गुनाहों के निशान कहीं नहीं छोड़ता और जिसने सारी बंबई की पुलिस को परेशान कर रखा है। मिस्टर अविनाश, प्लीज गो अहेड। इंस्पेक्टर। इसकी तकदीर में इस तस्वीर का छपना लिखा था और तुम्हारी तरकीब की वजह से इसी अखबार में लपेटकर तुम्हारे लिए ये इनाम। थैंक यू सर, थैंक यू। नया नया ऑफिसर है और खून भी कुछ ज्यादा ही गर्म है, लेकिन ये नहीं जानता कि कामा तकदीर और तदबीर दोनों का ही बादशाह है। आज बिस्कुट पकड़े हैं, कल चॉकलेट या टॉफी पकड़ लेगा। पुलिस हेडक्वार्टर की शान में 4 चांद लग जाएंगे। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मासूम पुलिस ऑफिसर बिस्किट की एड दे रहा हो। यह इंफॉर्मेशन तुम्हारी थी। पूरे शहर के सामने मेरा तमाशा बन गया। सारा डिपार्टमेंट मेरा मजाक उड़ा रहा है और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम सर, मेरे सुनने में गलती हो सकती है, लेकिन ये टेप रिकॉर्डर तो गलत रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जिसे मैं अपनी जान को खतरे में डालकर 24 घंटे अपनी कमर में बांधे हुए उस हरामजादे कामा की हजूरी करता रहता हूं। आप जरा इसे सुनिए। ये कौन सी नई बात है? घबराइए नहीं, माल बोरा स्ट्रीट के 6 नंबर गोदाम में बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाएगा। तुम्हारी इंफॉर्मेशन करेक्ट थी अनवर। इससे 2 बातें साबित होती हैं। या तो कामा जरूरत से ज्यादा चालाक है, या हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी उससे मिला हुआ है। हेलो मिस्टर अविनाश। अरे इतना मायूस ना होइए, आज नकली बिस्किट मिले हैं, कल असली भी मिल जाएंगे। अविनाश बेटे, कौन है आप? मैं एक नसीबो चली माँ हूं बेटे। तुमने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अब्दुल्ला रोटी के होटल में बम फूटा था। उसमें मेरी मासूम बच्ची, मेरे शौहर की आखिरी निशानी खत्म हो गई। जालिमों ने आपस की दुश्मनी में मेरी कोख उजाड़ दी। मैं तो खून के आंसू पी के रह गई। लेकिन मैंने अल्लाह मियां से इल्तिजा की थी कि अगर तेरे घर में इंसाफ है तो एक ऐसा फरिश्ता भेज जो ये जुल्म और गुनाह की जड़ों को काट के रख दे। आज जब मैंने तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो बेटे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं, उनकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। अम्मा, मैं आपकी बच्ची का लिखा तो नहीं मिटा सकता, लेकिन आपसे वादा करता हूं, इन दरिंदों को एक दिन जरूर मिटा कर रख दूंगा। आमीन।
कौन है भाई? अरे अविनाश बाबू। बहुत खुशी हुई मिलके। क्या बात है मियां, सारे शहर में तुम्हारे नाम के डंके बज रहे हैं, अखबारों में फोटोएं छप रही हैं। किससे टकराने चलो मियां? गिद्ध का मंत्र मालूम नहीं और चले शेर का शिकार करने। और अगर कहीं उसने एक झटका दे दिया ना, तो यहां से सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। ऊपर कौन पहुंचेगा, ये तो वक्त आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें जरूर ऊपर पहुंचा दूंगा। जिस फर्ज की जंग तू लड़ रहा है उसका आगाज तो देखा है आज, अंजाम नहीं जानता तू। जिस दिन इस फर्ज का इनाम तुझे मिलेगा, अपनी ईमानदारी और सच्चाई को इस जहर में घोल के पी जाएगा और फिर बन जाएगा चलती फिरती लाश, एक जिंदा लाश, मेरी तरह। लेकिन तुम हो कौन? जानना चाहता है भाई कि मैं कौन हूं? तो सुन, शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में पूछ लेना, राम सिंह का नाम बच्चा बच्चा जानता है।